ओम नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमो नमः। ओम नमः सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम रावाय नमो नमः। ओम राम बंसी श्रीरामचंद्राय नमो नमः। ओम राम पिच्छेश्वराय नमो नमः। ओम दुंग दुर्गायै नमो नमः। ओम दुंग दुर्गायै नमो नमः। ओम दुंग दुर्गायै नमो नमः। सर्ववेद कल्याणं कुरु प्रभु। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। ओम स्वागतम सर्वेषां। प्रातः 7 बजे 41 में रचना किया था। 14 जुलाई 2024 7वां रविवार है। गंगोत्री से निकलते हुए आज यहाँ पे एक दिन का विश्राम है। तो यहाँ पर मैंने सुबह जो रचना किया था, सूर्यात्मा राम निवासः, ये राम पीछा गांव है, इसीलिए राम के ऊपर आधारित करके रचना किया हूँ। आशा आप लोगों को अच्छा लगे। पहले मैं पठन कर लेता हूँ, बाद में उसको अर्थ समझाऊंगा। सूर्य बासर सूर्यंसे सूर्यवंशे रघुकुले सूर्यात्मा तेजरूपेण सुखद राम संभवः यस वंशानुकूलियो यथेच्छवनगमने यथा पितृवचोपाली यतीश्वर रघुपतिः आत्मारूपी रविर्जन्म कुण्डलिस्थ गृहपतिः आदेशत्यात्मभावश्च दृढनिश्चयकारकः राम नाम मुखे यस्य सीताराम हृदि पुनः राजते भक्तः नुश्री शंकरांसि शुभंकरः मानव मानवीयात्मा गुणान् विहाय च खलु मंदिरे पूजति रामं रामोऽस्ति च कणे कणे निवासो हृदये नित्यं निशंका प्रतिपादिता निर्भरयति च ते भावो निष्ठा भक्त्यां स्थिति च का वाद विवाद कुर्वन्त बाहास्फुटेन केचन भासन्ते शुष्कतटिन्यां भाषाकुटिलनौकया सप्तमा सूर्यप्रकाशो स्वभावात् प्रकाश्यते सूर्यवंशीय राम श्री रामपीछे रक्षति सूर्यात्मा रामनिवासो ममात्मा हृदये स्थितः सप्तमा रविवारे च विश्राम्य दीयते मधु। स्वागतम। अभी उसका अर्थ करते हैं। बहुत सहज अर्थ है, क्योंकि मैं ऐसे शब्द चुनकर मैं रचना करता हूँ जो कि साधारणतः जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं उनके मति में वो कोई प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो और समझ नहीं पाए, ऐसा नहीं है। कोई समझना नहीं चाहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कि सनातनी हम गर्व करते हैं, तो सनातन का मूल जो भाषा उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेम रखना चाहिए। आप उससे बात करें या ना करें और पढ़े ना पढ़े, लेकिन सुनने के लिए तो भगवान कान दिए हैं ना। सुनने से हमारा क्या नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ रचना करके छोड़ता हूँ। आप लोग उसके ऊपर विरक्त न होकर पहले सुन तो लीजिएगा। सूर्यवासर सूर्यंसे सूर्यवंशे रघुकुले सूर्यात्मा तेजरूपेण सुखद राम संभवः। सूर्य जी का आज बासर है, दिन है।
सूर्य के अंश में ही सूर्य वंश में जो रघुकुल है, सूर्य जी के अंश से जो पहला मनु जात हुए थे, उनसे ही हम लोग मानव है, वैवस्वत मनु बोलते हैं। तो उनसे वंश चलाया गया, वही वंश से ही रघु एक पराक्रमी राजा बने और उनके कुल में ही सूर्य आत्म तेज रूपेण। और हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में जो 9 ग्रह है, उनमें से जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, विछा, धनु, मकर, कुंभ, मीन, उन 12 राशियों में से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। उनमें से राहु केतु छाया ग्रह बोलते हैं। छाया ग्रह को हम मानते नहीं हैं, कुछ लोग पाश्चात्य जगत में उसको मानते नहीं हैं, और हमारे भी कुछ हेतुवादी हैं, वो बोलते हैं ये सभी कुछ नहीं है, भ्रमात्मक है। कोई कुछ काम बिना कारण से नहीं होता है। वो सभी राहु मस्तक होना, केतु का शरीर होना, और ये सभी काल्पनिक हो सकता है, लेकिन हम जब रास्ते में चलते हैं, सूरज का किरण हम पर गिरते हैं, तो हमारा एक छाव जरूर दिखाई पड़ता है, उसे तो नकारा नहीं जा सकता है ना। जैसे कि एक शरीर का सूर्य किरण से हम छाव मिलते हैं, तो उसी तरह ग्रहों में सूर्य एक होते हैं आत्मा रूपी ग्रह, और आत्मा को कभी दुख सुख नहीं लगता है। जब तक वो शरीर से जुड़ा होता है, तब तक शरीर से जो कर्म करता है, ये कर्म का भोग वो भोगने के लिए उसको लगता है कि मैं सभी भोग रहा हूँ। वो नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। बिजली नहीं रहेगी तो आप स्विच बोर्ड में कितने भी स्विच को टिक टिक कर दे, लेकिन आपका करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरह परमात्मा जे वो बड़ा ट्रांसमीटर है, वहाँ से जो थोड़ा सा करंट प्रवाहित होकर जीवात्मा में आया है, उसी से ही ये बोर्ड वाला काम से भी चलता है। हाथ में काम करते हैं, पैर में चलते रहते हैं, और बातों में मुख से बात निकाल कर बातें करते रहते हैं। तो ऐसे हम जब मानेंगे तो ये जो आत्मा का है, उसका शरीर को ऊपर वो निर्भर करके चलता है। और चंद्र जो होता है, उसमें मन होता है। चंद्र जो किरण रात में होते हैं, और चंद्र होते हैं उसका 2 प्रकार का होता है, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पापमान होते हैं, और शुक्ल पक्ष आपका जो कि स्वच्छ मन होते हैं। तो आपके पास अच्छाई और बुराई दोनों रहता है, और अच्छाई बुराई ही आत्मा को सुख और दुख प्रदान करते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल आपका हड्डियों जो है, शरीर का हड्डियाँ, ये सभी का वो कारक होते हैं। शरीर का अंदर में हिस्सा मजबूत न रहे तो वो मांस का मैदा लेकर वो कैसे चल पाएगा। इसीलिए वो होते हैं आपका शरीर का गठन का द्वंद्व, वो उसका मंगल होते हैं। मंगल का कर्तृत्व रहता है। और बुध वाणी, आपके वाणी के ऊपर इतना प्रभाव होता है, आत्मा सुखी और दुखी होता है। जीवन में सबसे बड़ी बात है बातों के ऊपर, बातों आपका कितना शुद्ध होगा, ये बुध के ऊपर रहता है। बृहस्पति ज्ञान के ऊपर, वाणी आप शुद्ध तब हो जब आपके पास ज्ञान शुद्ध हो। बिना ज्ञान से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी बोलेंगे नकारात्मक भाव आपको सृष्टि होगा, और नकारात्मक बातों से आप एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, झगड़ा करेंगे, और समाज में आपका स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र होते हैं वीर्य कारक।
एक संसार सृष्टि करने के लिए पति पत्नी का जरूरी है। पति पत्नी न हो तो सृष्टि आगे बढ़ नहीं पाएगी। सृष्टि नहीं बढ़ेगी तो ये जीव सत्ता नहीं हो, दिव्य सत्ता नहीं होती तो हम आपस में जो पहचान करते हैं, मैं कनकेश्वर भावा और आप लोग जो सुनते हैं आपका नाम अपने अपने जानते हैं, हम दोनों में बीच में ये वीडियो है। वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये आपस में जो सुनने और बोलने का जो संपर्क है, ये संपर्क नहीं बने तो परमात्मा कहाँ, आत्मा कहाँ। इसलिए तो संसार सृष्टि हो रही है। संसार सृष्टि का कारण होते हैं शुक्र। पति पत्नी का मिलन और पति पत्नी का मिलन का जो सुख से जो उत्पन्न होते हैं वो संतान होते हैं। वो संतान पुरुष या स्त्री होते हैं। उनमें से ये सृष्टि चलता रहता है। लड़का लड़की पैदा होते हैं, बाद में वो भी पुरुष स्त्री बनते हैं, उससे संसार सृष्टि होती है। तो इसलिए शुक्र महाग्रह का संतुष्टि और उनका शुभ आशीर्वाद से, शुभ स्थिति से ही आदमी आगे बढ़ता है, संसार आगे बढ़ के चलता है। और शनि महाग्रह एक ऐसे ग्रह है जो कि आप सुख या दुख जो भोगते हैं और आपका जितने शरीर का जो निचले हिस्सा है जिसके ऊपर आप चलते हैं फिरते हैं और जितने से भी आप क्रियाक्रम करते हैं उनसे से आपका जो शरीर का हल्कापन रहता है वो होते हैं शनि ग्रह से। शनि ग्रह प्रभावित हो जाए तो आपका सभी किया हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। तो ये शरीर मोटे पर ये 7 ग्रहों से शरीर का स्थिति आपको समझ में आ गया। तो शरीर का अभी छाया के बारे में आते हैं, जो कि सर के कुछ असुविधा होते हैं और शारीरिक से मानसिक दोनों जो हमका पीड़ा होती है और मानसिक भाव से हम बातचीत भी खराब कर लेते हैं, किसका झगड़ा मोल लेते हैं, तो वो मानसिक रूप से वो जो ग्रस्त होते हैं वो राहु से पीड़ित होते हैं। और शारीरिक को कुछ पीड़ा हो जाते हैं जो कि अपने शरीर से क्या हुआ कुकर्मों से हमको उसको झेलना पड़ता है, वो केतु का प्रभाव होता है। तो और ये दोनों जैसे होते हैं, सूरज का किरण से शरीर में जैसे छाया सृष्टि होती है, इसीलिए सूर्य जी का जो आप मूल रूप से आत्मा जी है, आत्मा जी का जो जितना मैंने शरीर के अंग के साथ जो ग्रहों को मैंने जोड़ के कहा, उनका ही कुछ कुछ हिस्सा जो कि राहु और केतु का स्थिति को लेकर, राहु केतु जिस जिस ग्रह के रहेंगे उसका बीच के वाला होता है। बीच में राहु से केतु के बीच में जो जो ग्रह आते हैं उसका जो प्रभाव से वो त्रस्त रहते हैं और राहु केतु के ऊपर हिस्सा में जितने ग्रह रहते हैं उसके हिसाब से वो उनसे प्रभाव छूट जाते हैं। सूर्य से जितना ग्रह आपस माने सामने आएंगे उतना वो बलहीन होते हैं। सूर्य से जितने दूरी में रहेंगे वो ग्रह से भी उतना शक्तिशाली होते हैं। ये है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। और मुख्य रूप से आत्मा का ग्रह सूर्य ही है। यस वंशानुकूलियो यथिश्च वनगमने यथा पितृवचोपाली यतीश्वर रघुपति। जो यश का वंश, यश वंश जो है, वंश में यश कीर्ति स्थापन करने वाले जो राजाएं थे उनके अनुकूल ही, अपने इच्छा के अनुकूल ही वो वन गमन किए थे। वो चाहते तो अपने पिता का आदेश का वो विरोध कर सकते थे, वो भरत जी के साथ युद्ध कर सकते थे और कैकेयी माता को सबक सिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो आदर्श प्रतिष्ठा करने के लिए आए थे। दुख दिल कर मानव को दिखाना चाहते थे कि मानव कैसा होना चाहिए। और जैसे वो पितृ वचन का पालन करने वाले थे, वो उसी तरह वो जति जो सन्यासियों के भी ईश्वर जैसे
वो रघुपति थे। आत्मा रूपी रविर्जन्म कुंडलिस्थ ग्रहपति आदेशत्यात्म भावं च दृढ़ निश्चय कारक। ये जो आत्मा रूपी जो सूरज जो जन्म कुंडली में जो ग्रहपति के रूप में वो रहते हैं, सिंह राशि में रवि रहे तो वही कुंडली में रवि सबसे प्रभावी होते हैं और बलशाली होते हैं, और जिनका आत्मबल दृढ़ होता है उसका दृढ़ निश्चय होता है, और वो जो भाव को आदेश करता है उसको वो खुद पालता है और दूसरों को पालन करने के लिए मजबूर कर देता है। और कभी कभी उसका आदेश कोई पालन नहीं करता हो तो वो उससे छुटकारा पा लेता है, उससे हटा देता है। और उग्र भाव भी उसके विरुद्ध कुछ करता है तो आपको मानना पड़ेगा राहु का कुछ प्रभाव उसके ऊपर है, तो मानसिक तनाव से आकर वो कुछ हिंसात्मक कांड भी करवा देता है। राम नाम मुखे यस्य सीताराम हृदि पुनराजते भक्त हनुश्री शंकरांसी शुभंकरः। राम मुख में जो उच्चारण करता रहता है और सीताराम जी को हृदय में बैठाता है, जिसमें भक्त हनुश्री जहाँ पे विराजमान होते हैं, जो कि शंकर जी का अंश स्वरूप होते हैं। वो तो शंकर जी का एक नेत्र सूर्य है, दूसरे नेत्र चंद्र है। चंद्रमा को भी माथे में बैठा के बैठे हैं शिव शंकर जी। और तो मेरे आध्यात्मिक गुरु मानस गुरु प्रभु श्रीमद शंकराचार्य शंकर जी की ही अंश स्वरूप में आए थे, और जो आत्मज्ञान का जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर लोगों को सामने उपस्थापन किए हैं, युक्ति अकाट्य युक्ति के माध्यम से ब्रह्म का अस्तित्व वो प्रदर्शन करके गए हैं। वो तो शुभंकर ही है, कोई माने या न माने, न माने तो न माने, माने तो संसार में जितना भी पीड़ा है वो पीड़ा उसको कुछ क्षति नहीं पहुंचाने वाला। मानव मानवी आत्मा गुणान् विहाय च कलौ मंदिरे पूजति रामं रामोस्ति च कणे कणे। देखिए, ये मानव अपने मानवीय गुण को छोड़कर कली में क्या करता है, मंदिर जाकर पूजा करता है राम को। लेकिन राम तो हर एक कण में है, ये तो महसूस करने वाला है, वो दिखा नहीं पाएगा राम कहाँ पे है, लेकिन हर एक कण में वो राम को ही पाएगा। निवासो हृदये नित्यं निशंका प्रतिपादिता निर्भरयति च ते भावो निष्ठा भक्त्यं स्थिति च का। वो हृदय में हमेशा वास करते हैं, इसमें शंका करने की कोई भी बात नहीं है। और जो भाव निर्भर करके वो चलती है और भक्ति में निष्ठा का स्थिति हो तो उससे और क्या शंका की जा सकती है। वाद विवाद कुर्वन्तः स्फुटेन केचन भासन्ते शुष्कतटिन्यां भाषाकुटिलनौकया। कुछ तो वाद विवाद करते रहते हैं, राम ऐसा करना अच्छा नहीं हुआ, सीता जी को छोड़ देना अच्छा नहीं है, अहल्या जी क्यों पत्थर बन गई, गौतम जी अहल्या जी को क्यों अभिशाप दिए। ये सब जो बातें करते हैं ना, वहाँ गूढ़ तत्व जो होता है उसको कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम सब मानव हैं, मानवीय गुण से हम देखेंगे ये सभी हमको गलत लगेगा। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई, क्योंकि एक बार इंद्र उनको अहल्या जी को स्पर्श कर दिया का मतलब वो असती हो गई, तो उनको तो नारी जीवन से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए ना। तो इसीलिए भगवान ही विष्णु ही उनको नारी जीवन से मुक्ति दिला पाएंगे, ये तो गौतम ऋषि जानते थे। तो इसीलिए उनको कहा कि तुम पत्थर बन जाओ, जब तक भगवान नहीं आते तब तक उनका
पजरा तुम न पाते, तुम्हारा मुक्ति नहीं है। इसलिए उनका मुक्ति उद्धार कर दो। बताइए आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को विष्णु लोक में पहुंचा पाएंगे? ये सभी अलौकिक बातें हैं। इसमें काल्पनिक हो सकता है, बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन सोच समझने की बात है। आप ऐसे किसी को दंड देने से पहले उसका उद्धार कर सकते हैं तो दंड दीजिए, और एक मुक्का मार के उसका कुछ दांत वगैरह आप तोड़ दिए, वो कष्ट पा रहा है और बाद में वो कष्ट से ही उसका मृत्यु हो जाती है, और जितने दिन वो सुख में रहने वाला था उसका सुख आपने छीन लिया। इस स्थिति में आप उसको क्या दंड दिए और क्या लाभ उसका हो गया? इसलिए किसी के ऊपर हम टिक्का टिप्पणी करने से पहले अपने आप को सोचिए ना। आप राम के स्थान में होते, अहल्या गौतम के स्थान में होते, तो आप लोग क्या करते हैं? आजकल क्यों महिलाएं दूसरे अपने पति होते हुए कि दूसरे पति के ऊपर क्यों निर्भर करते हैं? और कुछ कुछ पत्नियां अपने पति बुरा होने पर भी वो उसको मार डाले तो भी छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पत्नियों के मन में ये बात आ जाती है कि मैं सही हूँ तो मेरा पति कितना भी गलत हो, वो एक दिन ना ज़रूर मेरे ऊपर वो फिदा हो जाएगा और सही रास्ते में आ जाएगा। और जो पत्नी के अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो अपने पति को जिसका हाथ पकड़ा उसको पे भरोसा नहीं रहता है, वो अपने पति को ऐसे ही नज़रअंदाज करता रहता है। ये सभी पहले से ये जो अभिशाप वगैरह था, ये सभी आजकल नहीं फलने वाला, क्योंकि जो अभिशाप देने वाला होता है वो अभिशाप को समझने वाला भी होना चाहिए, और उतना अपने ऊपर नियंत्रित मन को रखना चाहिए था, जो कि कर नहीं पा रहे हैं आजकल। आजकल किसका साप अभिशाप किसके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी सच्चाई में नहीं रहता, कोई भी झूठ को छोड़ नहीं पाता। झूठ का समझना भी बात है। कली में झूठ नहीं बोलेंगे आपका मित्र ही नहीं है, तो कहाँ पे झूठ बोलना है, कहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। हम झूठ बोलते हैं अपने से अपने जो लोग हैं उनको झूठ बोलते हैं, अपने पिता माता जो हमको खिला के बड़ा किया उनको झूठ बोलते हैं, गुरु जी जिसे सिखा पाया, जो हमको पढ़ाया लिखाया, उसको हम झूठ बोलते हैं। तो जिनको झूठ बोलने से हमारा कभी भी वो ऊर्ध्वगति नहीं होती, कभी भी हमारा बढ़ोतरी नहीं होती, उनको हम झूठ बोलते हैं। और झूठ जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ हमें सच्चाई बोलते हैं। जो लोग को सच्चाई हजम नहीं करने वाले, वो आपको मुक्का मार के आपका दांत तोड़ देते हैं। इसलिए पहले कहाँ पे झूठ बोलना है, कहाँ पे सच बोलना है, कलयुग में ये ज्ञान होना चाहिए। और मैं सच बोलता हूँ बोल के दूसरों का मन दुखाते जाओगे तो तुम्हारा भलाई कभी नहीं होगा। ये भी ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं है। जैसे कि भासन्ते शुष्क तटिन्याम, तटनी जो नदी होती है, सूखा नदी है, उसमें आप क्या करेंगे? भाषा कुटिला नौकया, जो कटवा बातें बोल के, कड़वा बातें बोल के वो नौका में तैरते रहते हैं। सूखा नदी में कभी नया से पार करेंगे? कर पाएंगे? नहीं है ना। उसी तरह जिस नदियों में पानी नहीं है, सरसता नहीं है, स्नेह का दूसरा नाम जल है, जहाँ पे स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वहाँ आप सिर्फ कड़वा बातें बोलकर आप कहेंगे मैं नदी पार करूँगा, संसार पार करूँगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। सप्तमा सूर्य प्रकाशो स्वभावात् प्रकाश्यते, सूर्यवंशीय राम श्री राम पीछे जरख्यति। आज सातवां सूर्य का प्रकाश मैंने सुबह से पाया, वो स्वभाव से ही प्रकाशित है, उसको प्रकाश करना जरूरत नहीं पड़ता है। स्वभावच्च प्रकाश्यते सूर्यवंशीय राम श्री, सूर्यवंश का जो राम श्री राम पीछे अद्य रख्यते, ये राम पीछे जो गांव का सज्जनों का वीर सिंह जी का परिवार के
विशेष अनुरोध के पास अभी दूध मुहैया कर दिए, दही ला के दे दिए और लगता है कि आज काल में नहीं पाया था, आज पाया दूध दी 3 दिन में मेरा गला बैठ जाएगा, इतना दही दिए हैं। सूर्यात्मरामनिवासो ममात्मा हृदये स्थितः सप्तमरविवारे च विश्राम्य दीयते मधु। सूर्य रूपक जो आत्मा राम के रूप में मेरे हृदय में ही निवास करते हैं। आज 7वां गंगोत्री से निकला हुआ 7वां रविवार है। 20 तारीख में 20 सोमवार को 12 बजे के बाद निकला था। तो ऐसे आते आते 7 रविवार आज गुजर जा रहा है और 8वां रविवार भी माने तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि आज 54वां दिन 55 दिन भी हो गया है। मई 20 से मई 1 तो वो 11 दिन, जून 30 41 दिन, अभी आके 14 तो 55। तो अभी 8वां रविवार भी मानेंगे तो भी होता है। तो यहाँ पे विश्राम करके जो मेरे को सभी दही दूध वगैरह मिला, मधु जिसका ही मेरा जीवन है, उसको पीकर पाकर मैं चलता रहता हूँ। भगवान करे ये अमृतमय जीवन सबके लिए उत्सर्गित हो और सभी अमृतमय जीवन में जीवन यापन करे, ये आशा रख के मेरे वाणी को यहाँ पे शांत करता हूँ। ओम नमः सूर्याय, ओम नमः भानवे, ओम नमः रश्मिपतये।